जय जिनेन्द्र। मैं भावना जैन। आज का दिन है आर्जव धर्म। हम चर्चा कर रहे हैं पर्युषण पर्व अर्थात 10 लक्षण धर्म की। आज हम बात करेंगे आर्जव धर्म की। कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसें, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। कभी भी छल या कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चोर लोग होते हैं ना, उनके गांव नहीं बसते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पे विश्वास के लायक नहीं होते हैं। और इंसान जितना सरल स्वभाव का होगा, उसके घर में उतनी ही रिद्धि सिद्धि होगी, उतनी ही संपदा आएगी। इंसान को हमेशा सरल स्वभाव का होना चाहिए। आत्मा ज्ञान, खुशी, प्रयास, विश्वास जैसे असंख्य गुणों से सिंचित है। उसमें इतनी ताकत है कि वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। आर्जव धर्म हमको क्या सिखाता है कि मोह, माया, बुरे काम सब को छोड़ देना चाहिए और सरल स्वभाव के साथ में हमको परम आनंद महसूस करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र रास्ता सरलता से होकर के जाता है। इंसान को हमेशा अपने आप को परखना चाहिए, दूसरों को नहीं परखना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, निज को नहीं परख के पर को परखने में अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। हम किसी की तरफ एक उंगली दिखा करके कुछ कहते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ ही हम बता रही हैं, हमारी तरफ ही इशारा कर रही हैं। ऊपर से और अंदर से जब इंसान अलग अलग होता है ना, अलग अलग व्यवहार करता है, तो उसको तिर्यंच गति का बंध होता है। और ईमानदारी और सरलता के आगे हमेशा धोखेबाजी और मायाचारी जो होती है ना, वो मात खा जाती है। आपको पता है, कृष्ण और सुदामा की कहानी तो हम सब ने सुनी है, और ये भी सुना है कि सुदामा बहुत गरीब थे। सुदामा इतने गरीब क्यों थे पता है? कृष्ण और सुदामा जब दोनों एक साथ गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए गए, और एक बार गुरुजी ने उन्हें लकड़ी काटने के लिए जंगल में भेजा, तो बरसात होने लगी। दोनों एक पेड़ पर चढ़कर आश्रय लेकर के बैठ गए। बरसात रुकने का ही नाम नहीं ले रही थी। कृष्ण भगवान को बड़ी भूख लगी, तो उन्होंने देखा कि सुदामा के दांतों से कुछ चबाने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने पूछा, सुदामा क्या तुम कुछ खा रहे हो? वो मना कर दिए। तो उन्होंने फिर पूछा, तो बोले कि दांत की आवाज़ आ रही है। वो बोले, नहीं, ठंड से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। हकीकत क्या थी, उनके पास कुछ चने थे और वो खा रहे थे। उन्हें लगा मैं इनसे शेयर करूँगा तो मेरे लिए कम पड़ जाएंगे, और इसी का फल उन्हें गरीबी के रूप में बिताना पड़ा। हमें इस संसार में पहले जन्म के किए हुए कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है, और इस जन्म के कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे आचरण करने चाहिए। जीवों को अपने तीनों योग, मन, वचन और काय में समानता लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे दर्पण होता है ना, कि उसमें हम जो दिखाएंगे वही दिखेगा, ऐसे ही हमको अपने जीवन में भी जो मुंह से बोलें वही करके बताना चाहिए, और जो बोल दिया वही हमेशा याद रखना चाहिए कि सरलता और उदारता से ही बातचीत की जाए। कपट से प्रीति या लगाव करने से क्या होता है मालूम है? हमें अंगारे के समान महसूस होता है। जिस प्रकार के अंगारे ऊपर से राख होने के कारण ठंडे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से कितनी अग्नि होती है, छूने पर वो जला देते हैं, वैसे ही कपट का भाव ऊपर से तो अच्छा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे थोड़ी सी बेईमानी करेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा करने में नुकसान क्या है? लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी से हमें जलाता है और पाप बंध का हमको अनुभव कराता है। जब हम छल करते हैं तो कुछ दिनों तक लगता है कि बहुत लक्ष्मी आ रही है, लेकिन अंततः क्या होता है, जैसे ही घड़ा भरता है हमको अपने पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आर्जव धर्म मुख्यतः क्या सिखाता है कि हमें अंदर और बाहर एक सा रहना चाहिए। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार अपने बच्चों से जब दरवाजे पे कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिससे वो मिलना नहीं चाह रहे, तो कहते हैं जाओ जा करके बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। और जब वो बच्चा अनजाने में जाके बोलता है पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है, तब उनकी पूरी पोल खुल जाती है। और ऐसे में क्या होता है, बच्चा भी उन पर विश्वास नहीं करता, और जो आने वाला व्यक्ति है उसके मन में भी उनके प्रति भाव खराब हो जाते हैं। अंदर बाहर एक सा रहना, सरल रहना ही हमारे लिए अच्छा होता है। हमारे गुणों को, हमारे रिश्तों को, हमारी सरलता को, उदारता को बढ़ा देता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि हमने गन्ना देखा है, गन्ना भी मीठा होता है। जलेबी चखी है, वो भी मीठी होती है, लेकिन गन्ना सीधा होता है और जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है। कारण क्या है?
क्योंकि गन्ना स्वतः स्वाभाविक रूप से अंदर से ही मीठा होता है। और जलेबी को क्या, हम ऊपर से चाशनी डाल डाल करके मीठी बनाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, जब इंसान अंदर से सरल होगा, अच्छे स्वभाव का होगा, तो वो सीधा होगा और मीठा होगा। लेकिन जब आर्टिफिशियली दूसरों को दिखाने के लिए जब वो अपने अंदर मिठास पैदा करेगा, तो कभी न कभी उसका असली रूप सामने आ जाएगा और फिर वो धोखेबाजी वाला रूप होगा। हम लोगों ने अपने बचपन में बाबा भारती डाकू खड़क सिंह की कहानी सुनी होगी। बाबा अकेले कुटिया में रहते थे और उनके पास एक सुल्तान नाम का घोड़ा था। वो घोड़ा बहुत शानदार था, आसपास के गांव में उसकी कीर्ति फैली हुई थी और बाबा को वो बहुत पसंद था। वो उसके साथ काफ़ी दिन बिताते थे और रोज़ शाम को उस पर चढ़कर सवारी करते थे, सैर को जाते थे। डाकू खड़क सिंह ने एक बार देखा तो उसका मन उस पर आ गया। उसको लगा मुझे ये घोड़ा चाहिए। एक बार वो बाबा भारती के आश्रम में गया और उन्होंने उसे अपना घोड़ा दिखाया तो बहुत तारीफ़ की उसने। बाबा खुश हो गए। इसके बाद जाते जाते बोलता है, बाबा तुम्हारा ये घोड़ा मैं ले जाऊंगा। बाबा बहुत उदास चिंता में कई दिनों तक रहे, लेकिन कुछ महीनों तक जब कुछ नहीं हुआ तो वो निश्चिंत हो गए। लेकिन एक दिन जैसे ही वो सैर पर निकले, उन्होंने देखा एक अपाहिज सड़क किनारे करहा रहा है और मदद मांग रहा है। बाबा को दया आ गई, सरल परिणामी थे वो, तो उन्होंने उसे उस घोड़े पर बिठा लिया और खुद पैदल चलने लग गए। 2 मिनट बाद ही क्या हुआ, उन्हें तेज झटका लगा और वो घोड़े को लेकर के भागने लगा। तब उन्होंने देखा, अरे ये तो डाकू खड़क सिंह है। उन्होंने तेज आवाज़ लगा करके उसको घोड़ा रोकने के लिए कहा और वो बोला, मैं नहीं दूंगा घोड़ा। कि हाँ, घोड़ा तुम रख लो, लेकिन मेरी एक विनती मानो कि तुम कभी किसी से इस घटना का जिक्र मत करना। डाकू ने कहा, ऐसा क्यों बाबा? बोले, ऐसा करने पर लोग गरीब दीन दुखी लोगों पर दया करना बंद कर देंगे, उदारता करना बंद कर देंगे और मन में से सच्चे होना बंद कर देंगे। कोई भी सच्चाई ईमानदारी पर विश्वास नहीं करेगा। खड़क सिंह उस वक्त तो चला गया, लेकिन उसकी आत्मा कचोटती रही, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे और उसको आखिरकार अपने आप पर पछतावा हुआ और वो रात को चोरी छिपे धीरे से आया और आकर के वापस से उनकी घुड़साल में घोड़ा बांध करके चला गया। सुबह बाबा जी ने जैसे ही घोड़े को देखा, वो बहुत प्रसन्न हुए। ये होता है सरलता और उदारता का परिणाम, कि वो दूसरे छल कपटी इंसान के भी मन को बदल देता है और उसका खुद का भी भला हो जाता है। सच्चे और ईमानदार व्यक्ति जो होते हैं, उन्हें शुरू में तो संघर्ष करना पड़ता है, तकलीफ़ें देखनी पड़ती है, लेकिन अंततः वे शांति, संतोष और खुशियाँ पा ही लेते हैं। एक बार एक गुरुजी के पास में दुकानदार गया, वो बोला, मैं बहुत ईमानदारी से व्यापार करता हूँ, लेकिन देखिए मैं अभी भी गरीब बना हुआ, मेरे सामने वाला दुकानदार इतना छल कपट बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, मीठा मीठा बोल के लूटता है, लेकिन देखो कितना अमीर हो गया, कितना बड़ा घर, धन संपत्ति सब कुछ है उसके पास। तो साधु बाबा ने उसको एक गड्ढे में खड़ा कर दिया और पानी डालते गए। घुटनों तक आया, उससे पूछा कोई तकलीफ? बोले नहीं। कमर तक आया, कोई तकलीफ नहीं। कंधे तक आया, कोई तकलीफ नहीं। जैसे ही मुंह तक आने लगा, वो एकदम घबरा गया, डूबने लगा। तो बाबा जी ने उसे बाहर निकाल लिया और फिर कहा कि पता पड़ा अब तुम्हें, जब तक पानी तुम्हारे कंधों तक है तब तक तुम बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन जैसे ही पानी तुम्हारी सीमा के सहन शक्ति के बाहर हो जाएगा तब तुम्हें घबराहट होगी। ऐसे ही जब पाप का घड़ा भरता है तो उसका फल जरूर मिलता है। और संसार का यही नियम है, अपने अपने कर्म सबको काटने पड़ते हैं। पिछले जन्म के पाप पुण्य कर्मों के उदय भी हमारे इस जन्म के कर्मफल और व्यवहार को तय करते हैं। इसलिए हमेशा हमको निष्कपट रहना चाहिए, उदार रहना चाहिए, और ऐसा ही करके हम इस भाव के साथ ही अपने पर भाव को भी सुधार पाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।